Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, नाउ ma'am. डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें नोटेशंस में आप कंफ्यूज मत होना और एग्जाम्पल्स से जाना, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इन जनरल फॉर्म में आपको दिक्कत होगी, तो थोड़ा ध्यान रख के आप खुद से भी थोड़ा ट्राई करना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, let A be an M cross N matrix and B is an N cross P matrix, then the M cross P matrix whose ijth element is obtained by multiplying corresponding elements of the ith row of A। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी ith रो लेनी है। कब? ijth एलिमेंट फाइंड करने के लिए। ए मैट्रिक्स है तो ए उसका A11 एलिमेंट है, A12 है, A21 है, A22 है। तो A11 फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट करके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके उसका सम करना है, तो हमें फर्स्ट एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से डेफिनेशन, ijth एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द ith रो ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B and then adding the products is called the product of matrices. Write the definition. एग्जाम्पल, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये बी भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है, तब ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, दोनों इक्वल है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, हमें एंट्री A11 फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम दोनों का प्रोडक्ट करके फिर सम करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2, ये दोनों का सम 5, तो हमें फर्स्ट एंट्री मिल गई। सेकेंड एंट्री मीन्स A12, तो Aij के लिए हम ith रो और jth कॉलम दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके सम करते हैं। तो यहाँ पे A12 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स की सेकेंड कॉलम दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे। तो 1 इंटू 4, 4 प्लस 2 इंटू 6, 12, दोनों का सम 16, तो हमें A12 एंट्री मिल गई। फिर सिमिलरली A21 एंड A22 के लिए तो हमें AB का प्रोडक्ट मिल जाएगा। Note, multiplication is only possible when number of columns of first matrix and number of rows of second matrix are equal. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, इसमें नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो ये 2 क्रॉस 3 का हुआ। बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ रोज 2 है, तो वो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात ही नहीं कर सकते, इसलिए देन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। Because number of columns of A and number of rows of B are not same. आप लिखते जाना मेरे साथ में। ओके मैम। Now example 3.
पहले हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसलिए आपको क्लियर हो जाए, फिर डायरेक्ट इन जनरल फॉर्म में जाएंगे तो आप नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। 3. A is of 2 cross 3 matrices, means 2 rows and 3 columns. B is of 3 cross 2 matrices, means 3 rows and 2 columns. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है, तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा? 2 क्रॉस 2 का, इसकी रोज और इसकी कॉलम। मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा। जो फर्स्ट मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और सेकेंड मैट्रिक्स n क्रॉस p का है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन m क्रॉस p का होगा। A is of 2 cross 3, B is of 3 cross 2, then AB is of 2 cross 2. AB में फर्स्ट एंट्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका सम करेंगे। तो यहाँ पे 1 के साथ 1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0, ये तीनों का सम 7। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई। ऐसे ही ये 1 2 के लिए हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके सम करेंगे। सिमिलरली A21 एंड A22, तो हमें A भी मिल जाएगा। Fourth example, A is of 2 cross 3 and B is of 3 cross 2. So number of columns and number of rows are same. So हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ A एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, फिर सम A इंटू D प्लस B इंटू E प्लस C इंटू F, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री A इंटू D1, B इंटू E1, C इंटू F1, तीनों का सम। सिमिलरली A21 एंड A22, तो हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। ओके मैम। नाउ इन जनरल फॉर्म, कोई एक मैट्रिक्स हमने A इज AIJ लिया, B इज इक्वल्स टू BIJ लिया, फिर दोनों का प्रोडक्ट को हमने C नाम दिया, उसको भी हम CIJ से उसकी एंट्री को डिनोट करते हैं। फिर I रनिंग फ्रॉम 1 to M, प्लीज माइक बंद रखो अपना। And J is running over 1 to P. A is the matrix of order M cross N and B is the matrix of order N cross P. So multiplication is of order M cross P. इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस अप टू एंड सो ऑन A1n इंटू Bn1, उसको हमने C11 नाम दे दिया। ऐसे ही सारी एंट्री हमने लिखी, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा हमको M क्रॉस P का। फिर CIJ क्या होगा? देखो यहाँ पे A इज ऑफ M क्रॉस N एंड B इज ऑफ N क्रॉस P, तो दोनों में कॉमन N है,
तो ये वाला समेशन k इज रनिंग ओवर 1 to n होगा। और ए मैट्रिक्स था ए आई जे बी आई जे, तो फिर ए आई के बी के जे, ये वाली सारी सारी एंट्रीज ऐसे आएगी। मैडम यस, एक और बार बताओ ना। ओके। ए इज a matrix aij is the order of m cross n, मतलब m rows and n columns। B is the matrix bij में n rows है और p columns है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट्स m क्रॉस p ऑर्डर की होगी और n इसमें कॉमन रहेगा, दोनों में n सिमिलर होगा, नंबर ऑफ, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसकी नंबर ऑफ रोज, दोनों के नंबर सेम होंगे। उसको हमने सी आई जे नाम दे दिया, सी आई जे। पर सी आई जे क्या होगा, C11 इज इक्वल्स टू A11 B11, इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस A12 B21 अप टू एंड सो ऑन प्लस A1n BN1, उसको हमने C11 नाम दे दिया। ऐसे ही सारी एंट्रीज लिखी है और ये मैट्रिक्स होगा M क्रॉस P का, इसकी नंबर ऑफ रोज एंड इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, where Cij is equals to summation running over k from 1 to n aik bkj, because इसकी एंट्रीज को हमने aij नाम दिया था और इसको हमने bij, इसलिए ये प्रोडक्ट्स होगी। जनरल फॉर्म है, आप इसमें कंफ्यूज हो तो फिर एग्जाम्पल से आप करना तो समझ में आ ही जाएगा। Now properties of matrix multiplication, हमने कल एडिशन की प्रॉपर्टीज की थी, a प्लस पैरेंथेसिस ऑफ b प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की करेंगे कि a और b को साथ में ऐड करेंगे, फिर c के साथ तो भी, और a अलग से और b c को दोनों को साथ में ऐड करेंगे तो भी दोनों की प्रोडक्ट्स इक्वल होगी। मतलब a b c इज इक्वल्स टू ए पैरेंथेसिस बी सी, ये दोनों की प्रोडक्ट्स इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम तीन मैट्रिसेस लेंगे, ए इज ऑफ ए आई जे, बी इज ऑफ बी आई जे, सी इज ऑफ सी आई जे। बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ टाइप्स, फर्स्ट का ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब m रोज है और n कॉलम्स, सेकेंड में n रोज p कॉलम्स और थर्ड में p रोज q कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ये दोनों की प्रोडक्ट। तो ए बी को हमने यू आई जे नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे सी आई जे बोला था ऐसे हमने यहाँ पे यू आई जे नाम दिया। तो यू आई जे का ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। तो ए बी AB is of order m cross p और इसको हमने uij नाम दिया। तो uij is running over summation k is equals to 1 to n a I k b k j। Similarly b into c, उसको हमने vij नाम दिया। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, B का ऑर्डर है n क्रॉस p और C का ऑर्डर है p क्रॉस q, मतलब B में n रोज p कॉलम्स, C में p रोज q कॉलम्स, दोनों के प्रोडक्ट में n रोज और q कॉलम्स होगी। सो इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस q, उसको हमने vij नाम दिया।
तो Vij इज इक्वल्स टू समेशन k इज रनिंग ओवर 1 to p, दोनों में कॉमन क्या है p, 1 to p Bik Ckj, क्योंकि b को हमने Bij नाम दिया है, सो Bik Ckj। ये आप अच्छे से लिखना, नोटेशंस में गलती मत करना। ये सिर्फ इंडाइसिस है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, k इज रनिंग ओवर 1 to n तो r भी दे सकते हैं, कोई भी इंडाइसिस है सिर्फ। और खुद से भी ये कैलकुलेशन एक बार ट्राई करना। मैम फिर से समझाना, पता नहीं चला। ओके, A इज द मैट्रिक्स Aij, मीन्स एक ही ए मैट्रिक्स में जो भी एंट्रीज है उसको हम Aij से डिनोट करते हैं। मीन्स फर्स्ट रो में A11, A12 अप टू एंड सो ऑन A1n, ऐसे ही सब एंट्रीज होगी A में। और B में जो एंट्रीज है उसको हम Bij से डिनोट करते हैं, मीन्स B11, B12 अप टू एंड सो ऑन B1n। और C में Cij से। सो A का ऑर्डर है m क्रॉस n, B का n क्रॉस p, C का p क्रॉस q। मतलब A में m रोज और n कॉलम्स है, B में n रोज p कॉलम्स, C में p रोज q कॉलम्स है। तो पहले हम ए बी की प्रोडक्ट लेंगे। A इंटू बी को हम Uij, उसकी सब एंट्रीज को हम Uij से डिनोट करते हैं, मीन्स मैट्रिक्स एनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स U11, U12 अप टू एंड सो ऑन Um1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स p है, तो उसको हमने Uij नाम दिया। वो मैट्रिक्स होगा m क्रॉस p ऑर्डर का। और Uij एंट्रीज पर्टिकुलर क्या होगी, तो समेशन रनिंग ओवर m क्रॉस n और n क्रॉस p का है, सो समेशन k इज रनिंग ओवर 1 to n Aik Bkj। सिमिलरली हम b इंटू सी फाइंड करेंगे, तो उसको हम Vij से डिनोट करते हैं, इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस q, और कॉमन क्या है p, तो एंट्रीज रन होगी k इज इक्वल्स टू 1 to p Bik Ckj। नाउ ए बी थोड़ी के सी साथ स्लाइड ऊपर करना, ओके थोड़ी सी नहीं, वो ऊपर एक लाइन बस बाकी थी, थोड़ी जनरल फॉर्म वाली। प्लीज माइक बंद रखो अपना। जनरल फॉर्म में मैम, जनरल फॉर्म वाला मैडम एक बार उसमें एग्जांपल देके बताओ ना। ये उसका ही एग्जांपल है, मतलब A इज ऑफ 2 क्रॉस 3, B इज ऑफ 3 क्रॉस 2। तो A11 एंट्री फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके उसका सम करेंगे। तो A11 मीन्स A इंटू डी प्लस B इंटू ई प्लस C इंटू एफ, ये हमारी A11 एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ijth एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड jth कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड then adding the products is called the product of the matrices. Particular entries Aij find करने के लिए हम ith row of first matrix and jth column of second matrix का दोनों के corresponding elements का product करके फिर सम लेंगे। वही लिखा है वहां पे जनरल फॉर्म में भी, और ये सब एग्जाम्पल उसके ही है, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल लिए थे। तो वन देखो, ये भी फर्स्ट एंट्री है, A11 एंट्री, तो फिर फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, फिर उस तीनों का सम, वो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। आया समझ में? यस मैम। लिख लिया आप सब लोगों ने जनरल फॉर्म? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हमने ए बी और बी से फाइंड किया, फिर हम ए बी के साथ सी का प्रोडक्ट करेंगे, उसको हम डब्ल्यू आई जे नाम देते हैं। तो डब्ल्यू आई जे कितने ऑर्डर का होगा? एम क्रॉस क्यू, बिकॉज ए बी इज ऑफ एम क्रॉस पी एंड सी इज ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो दोनों के प्रोडक्ट में ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बी एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सी दोनों इक्वल है, तो हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर सकते हैं। फिर ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होगा m क्रॉस q। तो ab इंटू सी को हमने wij से डिनोट किया, वो होगा m क्रॉस q ऑर्डर का। सिमिलरली a को बाद में हम प्रोडक्ट करेंगे bc के साथ, तो उसको हम xij से डिनोट करते हैं, वो भी m क्रॉस q ऑर्डर का होगा, बिकॉज a इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड bc इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस q। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर m क्रॉस q का होगा। और एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए समेशन कहाँ से रन होगा? इसमें p कॉमन है, इसलिए इंडाइसिस आप जो भी लो, पर वो रन होगा k इज इक्वल्स टू 1 टू p। यहाँ पे ये n कॉमन है, इसलिए k इज इक्वल्स टू 1 टू n। So wij is equals to summation k is running from 1 to p। प्रोडक्ट किसका है? ab और c का। तो फिर ab को हमने किससे डिनोट किया था? wij से, अरे सॉरी uij से, और c को cij से। तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स के एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? uik एंड ckj, बिकॉज ये ab और ab के साथ c का प्रोडक्ट है। तो ए बी को हमने uij से डिनोट किया था और सी को हमने cij से, इसलिए इसके एलिमेंट्स को हम इस तरह लिखते हैं। सिमिलरली xij इज समेशन रनिंग ओवर k फ्रॉम 1 टू n। xij किसका प्रोडक्ट है? a इंटू बी सी को हमने क्या नाम दिया था? vij, और a को aij से डिनोट किया था, इसलिए एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं aik vkj। मैम यस मैम यू आई के क्यों लिखेंगे? क्योंकि u ये वाला, यस मैम, ऊपर भी हाँ, लिखे थे। ओके, तो wij किसका प्रोडक्ट है? ए बी का प्रोडक्ट ले लिया हमने, उसको हमने क्या नाम दिया था? uij। उसके साथ सी का प्रोडक्ट किया, तो सी को हमने क्या नाम दिया था? cij। इसलिए हमने यहाँ पे wij क्या है? ए बी के साथ सी का प्रोडक्ट। इसको हम एक ही मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, एक ही है ऐसा सोचो। ओके, तो उसको हमने uij नाम दिया था, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। ओके। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, ये हम a और b इंटू सी का प्रोडक्ट करते हैं, इसको एक ही मैट्रिक्स की तरह देखो, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? vij, और ये हमारा क्या था? aij, इसलिए हम प्रोडक्ट में ऐसे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को इक्वल बताना है। उसका मतलब क्या होगा? wij और xij को इक्वल बता दोगे तो हो जाएगा। तो हमें एक तो मिल गया कि ये भी m क्रॉस q का है और ये भी m क्रॉस q का है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट, वो चेक करना है हमें। इक्वालिटी में क्या था? कंपेरेबल होना चाहिए पहले तो। मीन्स कंपेरेबल माने कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ, यस, ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर सेम होना चाहिए।
तो उसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और फिर इक्वालिटी के लिए क्या करते थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर तो सेम मिल गया और अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं। तो फिर हम Wij और Xij को इक्वल बता देंगे तो हो जाएगा कि ये दोनों की प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट सेम हो जाएगी। तो नाउ हमारा Wij क्या था? Wij इज इक्वल्स टू समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to p uik ckj, ये वाला लिख लिया था आप सब लोगों ने? तो ये समेशन हम ऐसे ही रखेंगे। फिर uik हमारा क्या था? तो uij, यहाँ पे नोटेशंस में ध्यान रखना कि यहाँ पे j है और वहां पे k, तो j को हम k से रिप्लेस करके लिखेंगे। यहाँ पे j था, uij इज इक्वल्स टू समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n aik bkj, और वहां पे क्या है? uik है। तो फिर j को हम k से रिप्लेस करेंगे और k सब जगह पे इंडाइसिस k हो गया है इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो फिर k को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। आप मैच करके देखो तो uik हमारा क्या हो जाएगा? समेशन I इज रनिंग ओवर 1 to n aii, k को हमने कैपिटल I से रिप्लेस किया और j को हमने k से रिप्लेस किया। लिख लो आप साइड में, k को कैपिटल I से रिप्लेस किया और j को स्मॉल k से रिप्लेस किया, क्योंकि हमारा uik था और हमने नोटेशन लिया था uij के लिए। तो हम uik की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वो होगी समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n aii bik और c एज इट इज ckj। फिर दोनों समेशन साथ में ले लेंगे तो k इज रनिंग फ्रॉम 1 to p एंड I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, और aii bik ckj। फिर देखो इन तीनों में दोनों समेशन को तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो हमने कल देख लिया था कि a प्लस i प्लस a प्लस b प्लस c लिखो या फिर पेरेंथेसिस में a प्लस b और बाद में c को ऐड करो, सब इक्वल होगा। इसलिए हम ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं कि इसका समेशन पहले लो या इसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम i वाले समेशन को बाहर लिखते हैं, पहले रन करवाते हैं। तो i इज रनिंग फ्रॉम 1 to k, और इन तीनों में से देखो I से इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो इसमें कैपिटल I से सॉरी K से इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो इसमें K नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो K के अंदर रहना चाहिए। तो हम aii को बाहर ले लेंगे। फिर समेशन K इज रनिंग फ्रॉम 1 to p bik ckj। समझ में आ रहा है? मैम वो नो मैम, यस नो बी वाले में जो है BIK लिखा हुआ है। हाँ bik है। मैम वो ये उसे भी- स्मॉल के से रिप्लेस करा था ना, आपने कहा था। स्मॉल ही है, स्मॉल लो कैपिटल लो, जैसे आप जो भी इंडाइसिस है नहीं आप कोई भी मैम, तो मेरे को वो पूछना है कि वो जो सबमिशन में जो K है और वो जो B के साथ में K है, वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? ये कि हाँ दोनों सेम है, दोनों सेम है। ये के ये और ए तीनों के सेम है। ओके, तो फिर ये इंडिपेंडेंट था के से, सो उसको हमने समेशन के बाहर ले लिया और समेशन के ओवर 1 to p bik ckj इज नथिंग बट क्या है हमारा vij कैपिटल I, क्योंकि vij क्या था? vij इज इक्वल टू bik ckj मीन्स b और c का प्रोडक्ट था, और ये भी क्या है? b और c का प्रोडक्ट्स। तो हमें vij मिल गया।
ये पूरे समेशन का आंसर होगा VIJ। फिर ये स्मॉल ai VIJ, तो ये क्या हो गया हमारा VIJ क्या था, B और C का प्रोडक्ट, और A उसके साथ A, तो ये था XIJ। XIJ क्या था, स्मॉल a के साथ V, स्मॉल a के साथ V, तो ये हमारा XIJ हो गया। तो फिर WIJ और XIJ इक्वल हो गए, पर WIJ क्या था मैम? हमारा। यस मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम WIJ इक्वल टू वो जो फर्स्ट स्टेप है ना, हाँ ये वाला, उसके बाद जो सेकंड स्टेप पे UIK वाला जो चेंज करा है, ये वाला, हाँ उसमें मैम जो B के साथ में IK लिखा ना मैम, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पे K क्यों लिखा है? ये वाला K क्यों लिखा है ऐसा। यस मैम। तो ये हमारा क्या है UIK, और यहाँ पे हमने UIJ क्या लिखा था, UIJ इज इक्वल्स टू समेशन रनिंग ओवर K इज इक्वल्स टू 1 to n AIK BKJ, पर वहां पे UIK है, इसलिए हम J को K से रिप्लेस करेंगे। आप लिख लो साइड में नोट्स में। ओके मैम, हाँ कि J, समझ आ गया। ओके डन, आप लिख लेना सब अच्छे से, फिर एक बार ट्राई करना खुद से। यस मैम। नोटेशंस में गलती मत करना, आप इंडाइसिस कोई भी ले सकते हैं, पर कंफ्यूज मत होना, बी केयरफुल। Then shall we move it? यस मैम। यस मैम। तो हमें मिल गए WIJ इज इक्वल्स टू XIJ, पर WIJ हमारा क्या था, AB के साथ C का प्रोडक्ट, उसको हमने WIJ बोला था, और XIJ क्या था, A के साथ BC का प्रोडक्ट, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो thus WIJ and XIJ are equal for all pairs of A and J, thus A parenthesis B into C is equals to parenthesis of A into B के साथ C का प्रोडक्ट्स, ये दोनों सेम होंगे। Hence मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इसको हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, पर ये सब आपको ग्रुप थियरी में सिखाएंगे, सो अभी कंफ्यूज मत होना, ये जानकारी के लिए है। देखो अब इसका ये एग्जांपल है। यस मैम थोड़ी स्लाइड ऊपर करो ना। बस थोड़ा नीचे मैम। ओके मैम डन। इसका एग्जांपल लिया है हमने, ए ले लिया 2x2 का, बी लिया 2x3 का, और सी है हमारा 3x2 का। तो फिर हम पहले ए बी की प्रोडक्ट करेंगे, तो ए बी की प्रोडक्ट कितने ऑर्डर की मिलेगी, 2x3 की। 2x3 और समेशन जो ज्यादा एंट्रीज होगी तो ही हमें समेशन की बात करनी है, अदरवाइज तो डायरेक्ट आपसे हो जाएगा, पर समेशन होगा तो वो रन होगा k इज इक्वल्स टू 1 to 2। ओके ओके मैम। और B into C कितने ऑर्डर का होगा, A है 2x3 का और A है 3x2 का, तो B 2x2 का होगा। 2x2। A into B हमारा होगा फर्स्ट एंट्री, A11 एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके सम लेंगे, और इसमें A12 एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेके सम करेंगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो हमें 2x3 का मैट्रिक्स मिलेगा,
और B इंटू सी मिलेगा 2 क्रॉस 2 का। अब हमें क्या करना है, B इंटू ए इंटू बी के साथ C का प्रोडक्ट करना है और A के साथ B इंटू सी का प्रोडक्ट करना है। तो A इंटू बी हमारे पास आ गया है 2 क्रॉस 3 का ए मैट्रिक्स और उसके साथ हमें C लेना है। तो C हमारा क्या था, 3 क्रॉस 2 का ए मैट्रिक्स। तो फिर हमारा A B के साथ C का प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 2 का। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हमें A के साथ B इंटू सी का प्रोडक्ट लेना है। तो A हमारा था 2 क्रॉस 2 का ए मैट्रिक्स और B इंटू सी हमें मिला था 2 क्रॉस 2 का ए वाला मैट्रिक्स। दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो 2 क्रॉस 2 का ए मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं A इंटू बी पेरेंथेसिस C A पेरेंथेसिस B इंटू सी दोनों इक्वल हो गए। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, पर ये वर्ड्स आप अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रुप थियरी पढ़ाने के बाद ही समझ में आएगा, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब B प्लस सी करके आप A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या A के साथ B, A के साथ C मल्टीप्लाई अलग से करके दोनों का सम करेंगे, सब इक्वल होगा। ये सब मैट्राइसिस की बात हो रही है, ये भी मैट्राइसिस B C सब मैट्राइसिस है। सिमिलरली इन दोनों का समेशन करके C को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों अलग से मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे, सब इक्वल होगा। बट ध्यान रखना कि जब प्रोडक्ट लेते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। बी केयरफुल। मैम स्लाइड थोड़ा ऊपर करना, नोट करना है। ओके ठीक है। 12 पॉइंट्स मैम, 12 पॉइंट्स है। थोड़ा ऊपर मैम। वो पॉइंट्स नहीं है, पेज नंबर है। ओके मैम। डन। देखो इसमें फिर A, B, C, D आर मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर सो दैट द अबोव इक्वेशन आर मीनिंगफुल। मतलब क्या प्रोडक्ट्स में ध्यान रखना कि इसका ऑर्डर ऐसे लेना कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हो, तो ही हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, it is not necessary that BA should exist whenever AB should exist। AB exist हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि BA भी exist होगा ही, क्योंकि एग्जाम्पल A is a matrix of order 3 cross 4 and B be a matrix of order 4 cross 5, then हमारा AB का ऑर्डर क्या होगा?
मैम ऑर्डर 3 है क्रॉस 5। 3 क्रॉस 5। 3 क्रॉस 5 होगा। 3 क्रॉस 5 होगा हमारे ए बी। तो ए बी तो मिल जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है। पर आप बी ए लेके देखो तो B is of order 4 cross 5 and A is of order 3 cross 4। तो यहाँ पे number of columns and number of rows are not equal। तो B A exist ही नहीं होगा। Yes, So this notice it is not necessary that BA should exist whenever AB exists। एक्सक्यूज मी मैम। 4th point मैम वो नोट करना बाकी है ऊपर का। ऐसा है तो फिर आप लोग पिक ले लो। डन। Shall we move ahead? Yes, ma'am. Okay, not number 4. Whenever AB and BA both are exist, it is not necessary that the product should be of same order। AB और BA दोनों exist हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की product same होगी। Because example, A is of 3 cross 4, B is of 4 cross 3, then AB का order होगा 3 cross 3 और BA का कितना होगा 4 cross 4। So AB and BA are not comparable, hence both are not equal। Comparable ही नहीं होगे, दोनों के orders same नहीं है तो AB and BA दोनों exist हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों equal होंगे और same order के होंगे। Now 5th point, when AB and BA both exist and are of same type, मतलब same order के होगे तो भी ये possible नहीं है कि दोनों equal होंगे। क्योंकि example A is of 2 cross 2, B is of 2 cross 2, so AB भी 2 cross 2 का होगा और हमारा BA भी 2 cross 2 का होगा, पर दोनों के elements equal नहीं होंगे, corresponding elements are not equal, so AB is not equals to BA। ये भी हमारा A मिलेगा BA, पर दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। देखो यहाँ पे A21 एंट्री है वो 0 है और यहाँ पे A21 है वो 1 है, सो ये दोनों सेम नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है किसी मैट्रिक्स में कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल मिल जाए, सो हम बोल नहीं सकते कि ए बी और बी ए नॉट इक्वल ही होगा या इक्वल ही होगा, कोई भी हो सकता है।
देखो ये ऐसा एग्जांपल है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ए बी इज ऑफ 2 क्रॉस 2, बी ए इज ऑफ 2 क्रॉस 2, बी इज ऑफ 2 क्रॉस 2, सो हमारा ए बी भी 2 क्रॉस 2 का होगा और बी ए भी 2 क्रॉस 2 का होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, सो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए मिल जाएगा हमें। देखो ए बी आ रहा है, बी ए तो 6 6 0 0 0 0 12 12 दोनों इक्वल है। ऊपर करो ना, लिखने का बाकी है। आटलू हमें सेकंड एग्जांपल वाला डायगोनल मैट्रिक्स है ना, या ये A B और डायगोनल B। मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम और ये ग्रुप थियरी क्या है? ग्रुप थियरी एक सब्जेक्ट है पूरा, वो जैसे मैट्राइसिस है वैसे ही आपका ग्रुप थियरी होगा, पर वो अब सिलेबस चेंज हो गया है तो शायद कौन से सेमेस्टर में आता है वो मुझे श्योर नहीं पता है। पहले सेमेस्टर में भी आता था पर टफ था थोड़ा, इसलिए अब हटा दिया है, पीछे रख दिया। डन? यस मैम। Okay, now sixth point. AB is equals to 0, AB ये दोनों की प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि A और B दोनों में से एक 0 होना ही चाहिए, दोनों नॉन जीरो मैट्राइसिस हो गए तो भी प्रोडक्ट 0 हो सकती है। देखो AB does not necessary, AB is equals to 0 does not necessary that at least one of the matrices A and B must be 0। एग्जाम्पल, ये हमारा A है, उसमें सारी एंट्रीज 1 है मतलब नॉन जीरो हो गया, और B है उसमें भी 1 0 1 0, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। ये हमारा क्या है? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। डन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 7 point. यस मैम। फॉर एनी मैट्रिक्स A इज ऑफ M क्रॉस N, कोई भी मैट्रिक्स लो और उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही मिलेगा। मतलब ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, पर यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे लेना कि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। देखो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होगी? n ए क्रॉस मैट्रिक्स की Column? नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? n n है। और फिर इसकी हम रो n आई भी ऐसे लेंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आई हमें n ऑर्डर का लेना चाहिए, तो फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। yes It can be verified that in into A is equals to A equals to A into in। Sorry, प्लीज म्यूट रखो अपना माइक। in into A is equals to A equals to A equals to A into in। एग्जाम्पल,
ए हमने ले लिया 1 1 1 1 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, फिर उसके साथ ए 2 क्रॉस 2 का है तो आई कितने ऑर्डर का लेना चाहिए? 2 का। तो फिर आई हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1। फिर ये दोनों का सम करे प्रोडक्ट करेंगे तो I2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ I2 दोनों इक्वल होंगे और A के जितना ही आंसर आएगा। I2 into A is equals to A equals to A into I2। सिमिलरली A into I2 भी इतना ही मिलेगा। Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस। नाउ देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, ट्रांसपोज ये सब प्रॉपर्टीज है, मतलब ये सारे टॉपिक्स है वो आप जाम की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट इन सब में भी आता है, तो यहाँ से बी केयरफुल और थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हम किसको बोलते हैं? तो इफ ए बी एंड m क्रॉस n मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो हम n क्रॉस m का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ए की सारी नंबर ऑफ रोज है उसको हम कॉलम्स में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज। तो इफ ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, the n cross m matrix by the interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. Transpose is denoted by symbol A dash और A superscript में T. Sparky ma'am, Samir. मैम एक बार प्रीवियस पेज पे लेके जाओगे क्या, खाली जस्ट फॉर अ मिनट? Sorry? आप प्रीवियस पेज पे लेके जाओगे जस्ट फॉर अ मिनट? प्रीवियस पेज Okay. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ऊपर वाला जो पेज है ना, उस पे थोड़ा सा लेके जाओ ना। ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला। ओके, डन डन, खाली कंफर्म करना था, हो गया था। ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन है, लिख लिया आप सब लोगों ने? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Now Yes, properties of transpose. So if A transpose and B transpose be the transpose of A and B respectively, then transpose का transpose खुद मैट्रिक्स A ही मिलेगा। फिर A प्लस B का ट्रांसपोज लेंगे तो वो A और B का सम करके ट्रांसपोज लेंगे, या पहले खुद दोनों का ट्रांसपोज लेके फिर सम करेंगे, दोनों इक्वल होंगे। मतलब A कोई मैट्रिसेस है, B A एंड B दोनों कोई मैट्रिसेस है, दोनों का समेशन किया, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, या फिर A का ट्रांसपोज लिया, B का लिया, फिर दोनों का समेशन किया, इक्वल। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ A को मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका ट्रांसपोज लेके या फिर ट्रांसपोज लेके K से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी, A इंटू बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसपोज लोगे तो वो B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करोगे, वो दोनों सेम होगा। मतलब आपने आगे बढ़ा कि A इंटू बी और
B इंटू ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो वो इक्वल है ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वो A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज से इक्वल होगा वैसा जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना कि ये B पहले आएगा। आज आप लिख लो ये सब, फिर कल हम फिर से डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज। सॉरी कल नहीं, वेडनेसडे को होगा। ओके मैम। लिख लिया? यस यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ऐसा रखते हैं, आप सब लीव मत करना, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम आपने बुक कौन से बता दिया रेफरेंस के लिए? सॉरी, आपने रेफरेंस के लिए कोई बुक बता देना, वो मिल नहीं रही है। मेट्राइसिस वो के लिए मेरे कौन सी ग्रुप बुक में लगेगी? ग्रुप में मैंने सेंड किया है, सिलेबस के साथ नीचे रेफरेंस भी है। एमके सिंगल वाली होगी, मेट्राइसिस बाय एमके सिंगल। एमके सिंगल। मैम वो गूगल पे मिल जाएगी PDF? शायद होगी, हाँ मिल जाएगी, आप मैम, ट्राई करना। मैम गूगल पे नहीं मिल रहा था। शायद होगी, या फिर मुझे PDF मिलेगा तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके मैम। ओके, बाय, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक